नमस्ते, जय श्री राम। तो आज की वीडियो में मैं फिर से लेके आई हूँ वनडे हनुमान चालीसा संकल्प के बारे में। वनडे हनुमान चालीसा संकल्प बहुत ही पावरफुल संकल्प है। जो इस संकल्प को करता है उनकी 100% इच्छा पूरी होती है। चाहे फिर वो जितनी भी बड़ी से बड़ी हो, कितनी भी कठिन से कठिन इच्छा क्यों ना हो, कितनी भी पुरानी इच्छा क्यों ना हो, वो तुरंत की तुरंत पूरी होती है। वनडे हनुमान चालीसा संकल्प बहुत ही पावरफुल संकल्प है और मैंने जिन जिन लोगों को इस संकल्प के बारे में बताया है, इस वनडे हनुमान चालीसा के संकल्प के बारे में बताया है, उनकी 100% इच्छा पूरी हुई है, उनकी विशेष पूरी हुई है। तो बजरंगबली हम सबकी मदद करते हैं और आप जिस इच्छा से, जिस मनोकामना के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपकी भी इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो। तो इस वनडे हनुमान चालीसा के को कैसे संकल्प कैसे किया जाता है, अगर आपको ये जानना है तो आप मेरी वीडियो के एंड तक बने रहें। और मैं कौन, मैं अनुपमा झा, मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने वीडियो, अपने उपायों से आपकी हर छोटी-बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बताते हैं आज आपको वनडे हनुमान चालीसा के संकल्प के बारे में। आज वनडे हनुमान चालीसा का संकल्प एक एग्जाम से लेकर है जो काफ़ी दिनों से क्लियर नहीं हो रहा था, वो क्लियर हुआ। देखो वनडे हनुमान चालीसा के संकल्प मतलब इतना पावरफुल संकल्प है कि जो एग्ज़ाम काफ़ी समय से जो क्लियर नहीं कर पाता, एक लड़की थी, वो काफ़ी 5 साल करीब हो गए थे। वो अपना इसी एक एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रही थी, उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है कि मतलब उसने मेहनत नहीं की हो, मेहनत बहुत की थी उसने, लेकिन तब भी उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था। होता क्या है ना कि मेहनत करना तो हमारे हाथ में होता है, लेकिन भाग्य हमारे हाथ में नहीं होता। तो मतलब हम प्रभु से है ना प्रेयर करके उनसे प्रार्थना करके अपने भाग्य को बदल तो सकते हैं ना। वो हमारे मतलब कुछ ना कुछ तो भाग्य में चेंज आता ही, परिवर्तन आता ही है। तो मैंने उसे इस वनडे हनुमान चालीसा संकल्प के बारे में बताया, क्योंकि वो स्टूडेंट थी और उसके पास इतना टाइम भी नहीं था कि वो कोई बड़ा-सा संकल्प ले सके। तो और ये वनडे हनुमान चालीसा संकल्प है ना, बहुत ही छोटा संकल्प है और बहुत जल्दी पूरा हो जाता है और बहुत ही पावरफुल रिज़ल्ट देता है। ऐसा नहीं है कि छोटा है तो रिज़ल्ट नहीं होता, बहुत ही पावरफुल अमेज़िंग रिज़ल्ट देता है। तो मैंने उसे इस मतलब वनडे हनुमान चालीसा संकल्प के बारे में बताया और मैंने कहा आप इस छोटे से संकल्प को करो और अपने भाग्य को आप खुद बदलते देखेंगी और आपके मतलब आपका भाग्य तुरंत बदल जाएगा। तो उसने इस वनडे हनुमान चालीसा संकल्प के बारे में किया, तो मैंने उसे इस वनडे हनुमान चालीसा संकल्प के बारे में बताया कि आपको ये ट्यूसडे या सैटरडे किसी भी दिन जो आपको अच्छा लगे, जिस जब आपको टाइम हो, ट्यूसडे को या सैटरडे को आपको इस संकल्प को करना है और हो सके तो सुबह 6 बजे से संकल्प को मतलब चालू कर दो। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि आप 10 या 11 बजे या 9 बजे, 7 बजे के बाद आप संकल्प को चालू ना करो। अच्छा तो यही होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में करो और अगर ब्रह्म मुहूर्त में मतलब 4 से 5 बजे तक नहीं कर पाओ तो 6 बजे तो आप 100% इस संकल्प को करना चालू कर दो। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आप एक पाटा रखो, तब चौकी लगाओ, चौकी पर एक है ना आसन लगाओ, आसन पे हनुमान जी को बिठा लो और हनुमान जी को है ना एक फूल की माला चढ़ाओ, गुलाब के फूल की या फिर गुलाब का फूल चढ़ा दो और फिर उन्हें धूप-दीप लगाओ, चमेली का तेल का दीपक भी लगा सकते हो, घी का दीपक भी लगा सकते हो। उन्हें प्रसाद रखो, गुड़ चना रख सकते हो या फिर लड्डू रख सकते हो या फिर खाली कुछ नहीं है तो गुड़ भी आप उन हनुमान जी को प्रसाद के रूप में रख सकते हो। और फिर आपको एक सादा पान लेना है और उस पान में 2 लौंग और 1 बतासा रखते हुए हनुमान जी को समर्पित करो। जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी विश हो, वो बोलते हुए हनुमान जी को आप समर्पित कर दो और 1 गिलास या लोटा जो आपके पास हो, वो जैसे भरकर आपको ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे रखना है। फिर आप है ना हाथ में संकल्प जल लेकर संकल्प लो, जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी मनोकामना हो, हनुमान जी से विनती करो कि मतलब मैं अपनी इस इच्छा के लिए, इस मनोकामना के लिए संकल्प को ले रही हूँ। मैं बहुत परिश्रम कर चुकी हूँ लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिल रहा है प्रभु, अब सब आपके हाथ में है। जो करना है आपको करना है, मैंने आप पर छोड़ दिया है, अब आप ही करें, आप ही सँभालें। मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बहुत परिश्रम कर चुकी हूँ, अब बहुत ही ज़्यादा हार गई हूँ। इस तरह से आप हनुमान जी से संकल्प मतलब प्रार्थना करें और इस जल को हनुमान जी के फ़ोटो के नीचे छोड़ दें। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि राम स्तुति करनी है या फिर राम नाम का 108 बार आपको जाप करना है। फिर आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब बहुत से लोग यही सुनते हैं कि 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कैसे होगा? मतलब घबरा जाते हैं बहुत से लोग। लेकिन जिस लोगों को हनुमान चालीसा अगर आती है, तो वो 5 मिनट में कम से कम 3-4 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और जिनको नहीं भी आती है ना, तो वो 5 मिनट में 2 बार तो हनुमान चालीसा ज़रूर से ज़रूर कर सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि कम से कम 90% लोगों को तो हनुमान चालीसा आती ही आती है। कोई चालीसा आए ना आए लेकिन हनुमान चालीसा 90% लोगों को तो आती ही आती है।
तो आप मैं कह रही हूँ 5 मिनट में अगर 2 बार भी करें हनुमान चालीसा तो कर सकते हैं और ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको मतलब अब रेस्ट लेना है, जैसे मान लो थक गए हैं, थोड़ा रेस्ट लेना है, तो आप रेस्ट ले सकती हैं। मतलब ये नहीं है कि मैंने ये नहीं कहा कि रेस्ट मत लो, आप रेस्ट ले सकती हैं, पानी पी सकती हैं, सब कुछ घर में कोई लोग हैं, तो आप उनसे पानी ले सकती हैं। अगर घर में कोई भी नहीं है, आप अकेली हैं, तो फिर आप अपने पास ही पानी रख कर बैठो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ तक संभव हो सके ना, तो आप आसन मत छोड़ो। जब तक 108 बार आपके हनुमान चालीसा संकल्प पूरा ना हो जाए, जब तक आप उस आसन को ना छोड़ो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा कोई मजबूरी आ गई है कि अब आसन छोड़ना ही पड़ेगा, तो आप आसन छोड़ भी सकते हैं। आसन को आप मोड़ दें, उसके बाद आप उठ सकते हैं और जा सकते हैं। उसके बाद जब आप वापस आएँ ना, लेकिन तो फिर उस आसन को सीधा करके फिर आप उसमें उस पर बैठकर फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक संभव हो सके तो आप मतलब आसन मत छोड़ें, बैठे रहें। जब मजबूरी हो तो ही छोड़ें, ऐसा ऐसा भी कुछ नहीं है कि आसन नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन जब मजबूरी हो तो छोड़ सकते हैं। तो बस इस तरह से हनुमान चालीसा का 108 बार जब आपका संकल्प पूरा हो जाए, तो बस हनुमान जी से प्रार्थना करें, आपकी जो इच्छा हो, जो विश हो, आप उनसे विनती करें कि वो हमारी जल्द से जल्द पूरी कर दें। तो बस उसने ऐसा ही किया। जो उसका 5 साल से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था, उसने वो सीए का एग्ज़ाम क्लियर किया और उसने ये कॉल कर कर मुझे बताया कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। वो बहुत खुश थी कि हनुमान जी ने उनका भाग्य बदल दिया है। तो बस मैं आपसे यही कह रही हूँ कि हनुमान चालीसा का जो वनडे हनुमान चालीसा संकल्प है ना, ये बहुत ही पावरफुल संकल्प है और मेरा तो यही मानना है कि हनुमान चालीसा के सॉरी हनुमान जी के जितने भी संकल्प हैं ना, वो बहुत ही पावरफुल है। हनुमान चालीसा में जितनी भी चौपाई हैं, 40 की 40 चौपाई हैं ना, वो हमारी हर इच्छा को, हर विश को पूरी करने वाली हैं और बहुत ही पावरफुल हैं। तो बस आप भी अगर आप भी किसी बड़ी उलझन में फँसे हुए हैं, किसी किसी बड़ी मुसीबत में फँसे हुए हैं, काफ़ी समय हो गया है, लंबा समय हो गया है और आप उस मुसीबत से निकल नहीं पा रहे हैं ना, तो एक बार इस हनुमान चालीसा के वन डे संकल्प को लेकर ज़रूर देखो ना, आपकी विश 100 से 100 पूरी होगी, ये मेरा आपसे दावा है। तो आप भी इस रेमेडी को आज़मा कर देखिए और जो रिज़ल्ट आए वो मुझे है ना आप कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।